आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। जैसा कि कल के विषय में हमने जाना था आईब्रो वगैरह सुगंधित साबुन क्रीम कैसे बनाई जाती हैं, तो आज हम उसी क्रम में एक नए विषय को लेकर आए हैं। विवाह संबंधी भाव देखें। आप नहीं समझेंगे इसका मतलब, लेकिन आज हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। जब आपकी बेटी की उम्र 15 से 16 वर्ष की हो जाती है, तब हमें उनसे कैसी बातें करना चाहिए, किस प्रकार उनके भावों को समझना चाहिए। क्योंकि आज के समय पे कोई भी माता पिता अपने बच्चों से बात करने तक का समय नहीं निकाल पाता है, और बच्चे भी इतना व्यस्त हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी में कि भाई हम समय कैसे दें। तो आज के वीडियो को हम शुरू करते हैं। उसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें एवं जुड़ जाएं हमारे साथ। जब आपकी बेटी की उम्र 15 से 16 वर्ष की हो जाती है और आप बेटी के सामने विवाह संबंधी बात छेड़ते रहें, ताकि आपको बेटी के विचार समझ में आते रहें। यदि बेटी की भावना पढ़ाई पूरी करने के पहले अथवा 20-22 वर्ष की उम्र तक विवाह करने की नहीं है, तो आप दबाव नहीं डालें उनके ऊपर। और यदि यह विवाह के प्रकरण में कुछ ना बोले अथवा चिढ़ना, रोना, मुँह बनाना आदि कोई प्रतिक्रिया करे, तो समझना चाहिए कि वह अधिक वर्षों तक अविवाहित रहना चाहती है। आप अपने ही अनुमान और मन से ऐसा नहीं मानते रहें कि अभी तो बेटी छोटी है, बच्ची है, अभी कुछ नहीं समझती है, इतनी जल्दी हम इसका विवाह नहीं करेंगे आदि। क्योंकि संकोच बस वह कुछ कहती भी नहीं हो, किंतु मन में तो कुछ भी हो सकता है। वास्तविक वासनाएं तो मन में ही होती हैं। आप भले ही शादी बहुत जल्दी नहीं करें, लेकिन विवाह संबंधी बातें और लड़का आदि देखते रहने से बेटी अस्वस्थ रहेगी, और आप यदि उसकी रुचि के अनुसार 18-20 वर्ष की उम्र में उसकी शादी कर भी देंगे, तो वह कोई ऐसी नाबालिग नहीं है और ना आपको इसमें शर्म की बात है। क्योंकि यदि आपने उसकी शादी नहीं की और उसके साथ कुछ गलत कार्य कर लिया या फिर उसने कोई गलत कार्य कर लिया, तो आपकी इज्जत क्या होगी? क्या आपने कभी सोचा? आज हमारे सामने भी बहुत से केस ऐसे होते हैं, लेकिन हम उनको नज़रअंदाज कर देते हैं कि भाई हमारा क्या गया है, उनके घर में ऐसा सब कुछ हुआ है, हमें क्या मतलब। यह बातें हमें बिल्कुल नहीं सोचनी चाहिए। आप कभी कभी किसी बहाने अपनी बेटी की पुस्तकें, डायरी, कॉपी आदि देखते रहें। यदि उसका किसी लड़के से संबंध होगा, तो कॉपी में कहीं भी कुछ लिखा हुआ, कोई पत्र, किसी का नाम, फोटो, फ़ोन, मोबाइल, फैक्स आदि का नंबर मिल सकता है। वह भावुकता, अज्ञानता या अपने भोलेपन के कारण किसी भी लड़के के चंगुल में आ सकती है। फंस जाने के बाद वह न किसी से कहती है और न उसका कोई समाधान निकाल पाती है। ऐसी स्थिति में घर वाले, भाई बहन, मम्मी पापा से उसका बोलना कम हो जाता है। ऐसे समय में आप उसे एकांत में प्रेम से आश्वस्त करते हुए पूछें, ताकि वह अपने मन की सही बात आपको बता सके। क्योंकि किसी से कोई भी गलती हो जाने पर उसको बताने में बहुत डर लगता है, और गलत कार्य को बता देने पर मम्मी पापा उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, यह सोचकर वह बताना चाहते हुए भी नहीं बता पाती है। अतः आप सहेली के समान उसके साथ घुल मिलकर पूछें और बता देने पर उसका सही ढंग से समाधान करें। यदि वह मन से फंसी है, तो उपयुक्त रुचि के साथ साथ वह घर से बाहर के तथा छठ आदि पर किए जाने वाले कार्यों में रुचि लेने लगती है, क्योंकि वहाँ उसे अपने प्रेमी से मिलने, बात करने के अवसर मिलते रहते हैं। ऐसी स्थिति में आप गुप्त रूप से जानकारी लें कि वह कब, कहाँ, किससे बात करती है, क्या बहाना बनाकर किससे मिलती है। लेन देन, फ़ोन, पत्र, ईमेल आदि व्यवहार करती है। जानकारी लेकर उससे उसके विषय में पूछें। सच बताने के लिए मजबूर करें। यदि सच बता दे तो समझाकर ऐसे काम नहीं करने की प्रेरणा दें। इससे भविष्य में होने वाली हानियों को समझावें, और समझ जावे तो बहुत अच्छा, नहीं तो साम दाम दंड से इन कार्यों को छुड़ावें। यदि सच नहीं बतावे
या बहाने बनाती रहे तो रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश करें। किसी भी प्रकार लाइन पर नहीं आवे तो जल्दी शादी कर दें ताकि आप लाइन पर आ जाएं, जिससे आपकी बदनामी ना हो और आप भी सावधान रहें। इस उम्र में अर्थात 12 से 13 वर्ष की उम्र में लड़कियों के साथ बलात्कार ज़्यादा होते हैं और वे बलात्कार करने वाले नज़दीकी रिश्तेदार, चचेरे, मौसेरे, ममेरे, मामा के लड़के, भाई, पापा, काका, भाई के मित्र तथा अड़ोस पड़ोस के लोग ही होते हैं। मासूम बच्चियों के साथ कुकृत्य करने वाले अधिकतर वे लोग ही होते हैं जो बहुत परिचित होते हैं, जिनके साथ बच्ची बिना किसी डर के चली जाती है। केरल में सर्वेक्षण से पता चला है कि बहु प्रतिशत लड़कियां, मतलब सबसे अधिक लड़कियां विवाह से पूर्व ही यौन मतलब कि पति पत्नी के संबंधों से परिचित थीं। डॉक्टर के एस डेविड ने सेक्सुअल एब्यूज अमंग चिल्ड्रन में यह निष्कर्ष निकाला है कि इसमें सबसे अधिक हाथ मामा, चाचा आदि के लड़कों का ही था। आप अपनी बेटी को घर में नौकर के भरोसे अकेला छोड़कर बिल्कुल नहीं जाएं। बहुत दिनों तक अपने पति, पुत्र अर्थात पापा, भाई आदि के साथ भी अकेली छोड़कर बहन, भाई आदि के यहाँ नहीं जावें, क्योंकि स्त्री और पुरुष चाहे वो किसी भी उम्र के हों, उनका संयोग अर्थात निकटता अग्नि और घी की समीपता के समान है। जिस प्रकार अग्नि के संपर्क से घी पिघल ही जाता है, उसी प्रकार चाहे भाई, पापा, चाचा आदि भी क्यों ना हो, एकांत में मिलते रहने पर मन खराब हो ही जाता है। इस विषय में हमें भी एक उदाहरण आया है दिमाग में। अभी कुछ ही माह पूर्व की बात है, हमारे जिला ललितपुर में ही एक ऐसा केस देखने को मिला। एक पिता था, उसने अपनी बेटी के साथ ऐसा रिश्ता बनाया कि पहले उसने अपनी बेटी के साथ सेक्सुअल संबंध किया। उसके बाद उनके जो चाचा वगैरह थे, मतलब रिश्तेदारी में, उन लोगों के साथ भी वह ऐसे ही घुली मिली रही। और फिर उसके बाद जब पापा को, उनके पिताजी को पैसों की ज़रूरत पड़ी या फिर कोई भी लेन देन में कमी पड़ी हो, उनके पापा ने बाहर भी इसका सौदा करना शुरू कर दिया। फिर एक समय ऐसा आया कि होटल का नाम भी ओपन हुआ। अभी मुश्किल से 4 या 5 महीने पहले की बात होगी। इसमें सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि लगभग 20 से 25 लोग थे, और जिसमें ऐसे नामचीन लोग मौजूद थे जो ललितपुर में, जिनका आप नाम भी ले देंगे, उनको सभी लोग जानते हैं। आज भाई जेल में डले हैं। इससे अच्छा है कि आप अपनी बेटी की सुरक्षा अपने हाथ में रखें, किसी भी गैर व्यक्ति के साथ संबंध ना बनने दें। इसी वीडियो को आज हम ख़त्म करते हैं। उसके बाद कल हम एक नए विषय को लेकर आएंगे। पिता ने पुत्री को छेड़ा। तो आज के विषय को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। सादर जय जैन। आज की वीडियो आपको कैसी लगी, कृपया अपनी राय कमेंट सेक्शन बॉक्स में अवश्य लिखें।